बाग अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम महंगाई और बल्दियती इलेक्शन के हवाला से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की मेज़बानी सरदार साकिब नईम चेयरमैन बाग यूथ फोरम ने की। इजलास में बाग के साथ साथ जफराबाद, रावलाकोट, हवेली, रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों से समाजी रहनुमाओं ने शिरकत। अवामी एक्शन कमेटी बाग आबद शाहीन, सरदार तनसीम जफराबाद, मुश्तबा नीलम, अफजल कश्मीरी, जनरल सेक्रेटरी ताजर एसोसिएशन बाग गुलबार खान को कोऑर्डिनेटर अवामी एक्शन कमेटी पुंछ डिवीजन मोहम्मद आबिद, अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान सरदार जरीन, राजा जुल्फकार शाह, मीर अरबाब व दीगर ने खिताब किया। राजा दाऊद, बाग एशिया टीवी, बाग आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक्सला कॉटन मिल हसन अब्दाल में, जहाँ पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि यहाँ के वर्करों को के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आइए नाज़रीन देखते हैं यहाँ के वर्कर इस हवाले से क्या कहते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी यहाँ मैं गेट पे मौजूद हूँ जहाँ मास्क के बगैर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो इन्होंने फिर अपनी तरफ से हमें मास्क पेश किए हैं। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो मास्क के बगैर इन्होंने अंदर जाने किसी को नहीं दिया जा रहा, और जो मास्क के बगैर आ रहा है जिनके पास मास्क नहीं है उनको ये अपनी तरफ से मास्क पेश कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मेल वर्कर मौजूद हैं, तो आइए इनसे सवाल करते हैं जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं क्या वो सच हैं या झूठ हैं। बाबू है, मैं यहाँ से शिफ्ट इंचार्ज हूँ और मेरे पास तकरीबन 250 आदमी का। इनमें से तकरीबन जो कहते हैं ना अभी लोकल भर्ती नहीं हो रहे, इनमें से हमारे पास वो एक सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, और सारे यानी कि 6-7 हमारे पास वर्करों को छोड़े इंचार्ज लोग हैं, 7 जो शिफ्ट चलाते हैं, और 250 मेरे पास काम कर रहे हैं। उनमें से तकरीबन 150 मुकामी लोग हैं, और जो 100 मैं कह रहा हूँ ना ये परदेसी, इनमें मतलब तकरीबन 70% है और 30% तकरीबन वो भी लोग हैं। और हमारे पास ये भर्ती कागज़ है, सब कुछ है, हर चीज़ है। कोई पता कह रहे हैं ना इतनी ना लिख ले। अच्छा ये बताएं कि जो तनख्वाहें दी जा रही हैं सब वर्गों को एक जैसे दी जा रही हैं या कि मुकामी को 17 या 22,000? नहीं, एक ही तनख्वाह दी जा रही है, तमाम वर्गों को एक जैसी तनख्वाह दी जा रही है। साथी मैं आपको बताऊं, असल बात ये है कि जो वर्कर कहता है कि हमें तकलीफ है, किसी से कसम उठा के पूछो, ऐसे बात नहीं बनती कि इनकी राशन शॉप है, तनख्वाह टाइम पे मिलती है, 2 घंटों का ओवर टाइम तुम्हें मिलता है, मालिकान तुमको ईदों पे कपड़े देते हैं, अभी तुमको अल्लाह का नाम गरीब समझ के, बच्चे समझ के राशन मिला है, क्यों क्वार्टर के तुम किराया देते हो, बिजली का किराया देते हो, पानी का किराया देते हो, ड्यूटी तुम कैसी कर रहे हो, जिद्दार हो, जाओ आओ, कोई नहीं पूछने वाला। ये मेरा काम नहीं है बात बताना कि मेरे भर के आज़ाद फिर रहे हैं, मगर असूल ये है कि ड्यूटी होती है, कोई भी नहीं पूछता। कसम खा के कहता हूँ कि ऐसी मिल मैंने ना देखी है, 32 साल मुझे भी हो गए, 32 साल मैंने न भी देखी है ना सुनी है। किसी को कोई तनख्वाह वक्त पे मिलती है, इंचार्ज भाई बंदी चल रही है, सब बेटे बने हुए हैं, सब बाप बने हुए हैं, कोई बात ही नहीं है। फिर बात यह है कि जो बात करता है ना वो किसी अपने मकसद के लिए बात करता है, तकलीफ किसी को नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जितनी हमें कसम उठाऊं झूठ होगा। किसी वर्कर से पूछो कि तुम्हें कपड़े मिलते हैं, तुम्हें जब पहले सदका होता था तुम मियाँ साहब भेजता था मदरसे में, इन इंचार्जों ने किया है कि ये हमारे बच्चे भी हैं, गरीब भी हैं, इन पे लगता है, हर महीने इनको सदका मिलता है। मस्जिद का इतना बंदोबस्त, गर्मियों में एसी, सर्दियों में हीटर लगे हुए हैं, किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं। किसी से कसम उठा के पूछो, जितने भी वर्कर हैं, ये बात नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो बताएंगे। बताएं कि सोशल मीडिया पे ये भी खबर चल रही है कि वर्कर जो इंचार्ज हैं, वर्कर के इंचार्ज हैं, वो खुद तो आराम करते रहते हैं और वर्करों पे जोर दे के काम करवाते हैं, हालांकि वो खुद भी काम नहीं करते, तो दूसरों से काम कैसे करवाएंगे वो? इस हवाले से आप क्या करते हैं? ये बात उनकी जो है, मैंने आपको पहले भी किया, जो बात करता है वो ठीक करता है, कि उसका अपना जहन है। वर्कर इधर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है, इंचार्जों की अपनी ड्यूटी है। इंचार्ज सिर्फ कंट्रोल करने के लिए वो बात करते हैं ना, उनकी अपनी कोई मुफाद है, उनके वर्कर उसके साथ। अगर मलकान को कंट्रोल की वजह से कोई तकलीफ है तो वो हम भी हैं, मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं, वो हम जवाब अपना देंगे। बाकी वर्कर जो मशीन चलाता है उसने अपनी मशीन चलानी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मनीर हुसैन भट्ट है। मैं यहाँ पे यूनियन है, हमारी CB यूनियन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो उसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ। न सिर्फ यहाँ मैं CB का सेक्रेटरी जनरल हूँ बल्कि पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारी इंडस्ट्री वाइज जो फेडरेशन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल लेदर गारमेंट्स फेडरेशन, उसका भी मर्ज भी ज्वाइन सेक्रेटरी। और ना सिर्फ मुझे 37 साल मुकम्मल होने वाले हैं, आप अगर वर्करों को इंटरव्यू करेंगे, अगर वर्करों से बात करेंगे, जो मेरी मेंबरशिप है उससे बात करेंगे, तो आपको यह अंदाज़ा हो गया कि 2 पुश्तों से तो बहुत ज़्यादा लोग, बल्कि 3 पुश्तों से भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं और इतने पुराने लोग हैं। और यहाँ पर हमारे ऊपर कुछ कभी नरम हालात हुए तो हमने बिल्कुल इस जो हमारा अदारा है, जो हमारी माँ की हैसियत रखता है, हमने साथ दिया। मेरे यूनियंस के मेंबर्स, मेरी मेंबरशिप ने मेरे साथ खड़े हो गए और हमने साथ दिया उससे मेरे को चलाने में जो ना हमने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि किसी मुल्क की मुईशत का दारोमदार उस मुल्क के सनदी अदारों पर होता है और यह बात को भी समझते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ मिल के हवाले से खबर चलती है कि यहाँ मिल के वर्करों के साथ आप लोग रहती कर रहे हैं, क्या ये कोई सच है या कि बेबुनियाद है? असल में होता है कि 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि अगर मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई आपको ऐसा इंटरव्यू दे दूँ, मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए अपना किसी ग्रुप को, 1 वर्कर को, 2 वर्कर को, 10 वर्कर को किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करूँ तो वो तो बात अलग है। या कोई सियासी जमात या कोई सियासी ग्रुप कोई ऐसा करे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इज्तिमाई तौर पर ऐसा है कि यहाँ पर वर्करों से साथ साथ जो अच्छाइयाँ हो रही हैं, मैं सकता हूँ, मैंने आपको फेडरेशन का उहदा बताया, पूरे मुल्क में मैं घूमता फिरता हूँ और जो जिस तरह ये हमारी फैक्ट्री चल रही है उस तरह मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में ऐसी नहीं है। यहाँ पर हर फैक्ट्री में मिनिमम वेज का मसला होता है, मिनिमम वेज हमारी दुरुस्त है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऐसे उनकी फैसिलिटेशन का मसला होता है। यहाँ पर हम लोगों को बिजली फ्री है, गैस है, उसके बाद रहने के लिए जगह मिल रही है। फिर यहाँ पर ये कपड़े की मिल नहीं है। यहाँ पर हर साल हम वर्करों को CBA के तरफ से इंतजामिया डायरेक्टर साहब से हमारी वो जो होती है वो डिमांड नोटिस पर वो उनको कपड़े भी देते हैं, बल्कि हर महीने इन वर्करों को गोश्त भी खाने के लिए मुहैया किया जाता है। तो इस वक्त मैं मियाँ वाली के भी मजदूरों के साथ बात की है और मकामी लोगों के साथ भी बात की है। उनका कहना ये है कि जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो बेबुनियाद और बेमकसद हैं और अदारे को बदनाम किया जा रहा है। मेलसी थाना मित्रू पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अजलाई रिकॉर्ड याफ्ता मवेशी डकैत गैंग के 2 मेंबरान गिरफ्तार, 25 लाख मालियाती मवेशी और इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत की हिदायत पर विहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में पुलिस थाना मित्रू ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल अजलाई मवेशी चोर गैंग के 2 मेंबरान सरगना नजर हुसैन उर्फ नजरा लंगड़ियाल और मोहम्मद काशिफ उर्फ काशी सकना ननकाना को गिरफ्तार करके मवेशी डकैती के मुकदमा ट्रेस करते हुए 25 लाख मालियाती मवेशी बरामद कर लिए, जबकि असला नाजायज 2 अदद पिस्टल बरामद किए। इलाके में वारदातों की रोकथाम के पेश नज़र SDPO मेलसी मोहम्मद वसीम की सरबराही में SHO मित्रू इमरान अहमद सदीकी, सब इंस्पेक्टर नवीद अहमद राणा सरवर, ACI CIA स्टाफ और IT सेक्शन पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी गई थी, जिन्होंने शब व रोज़ की मेहनत से न सिर्फ मुल्जिमान को ट्रेस किया बल्कि उनके कब्जे से रिकवरी को भी फौरी यकीनी बनाया। मुल्जिमान थाना मित्रू के अलावा सियालकोट और शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ अजला में भी वारदातें करते थे और असले के जोर पर मवेशी चोरी करके दूर दराज के इलाकों में फरोख्त कर देते थे, जिनको पेशा वराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए ट्रेस किया गया।
इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत ने कहा कि गरीब किसानों को इंतहाई सफाकी से इनके माल मवेशी से महरूम करने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। रिपोर्ट मुजम्मिल खुरम, मीडिया रिपोर्टर पाक एशिया न्यूज़, मेलसी। जी बन्नू में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। ताना बकखेल के हदूद सैदगी चेक पोस्ट के करीब एम्बुलेंस और डैम्पर ट्रक के दरमियान खौफनाक तसद्दम। ट्रक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बन्नू पहुंचा दिया गया। ट्रैफिक हादसे के बाद एम्बुलेंस में आग लग गई। बन्नू TM में बकखेल फायर ब्रिगेड के अमले की बरवकत कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। नासिर खान मरवत, पाक एशिया TV न्यूज़, लकी मरवत। रंगला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल पुंछ डिवीजन राजा फ़हीम फारूक ने मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने यहाँ मीडिया सेल कायम करके एक आम आदमी की जो आवाज़ है, जो एक गरीब है, मजदूर है, किसान है, स्टूडेंट है, दुकानदार है, उन सब की आवाज़ को आप, मैं ये समझता हूँ कि उसको आपने एक कुव्वत बख्शी है और इसके ज़रिए से लोगों की आवाज़ बाअसर हल्कों तक पहुँचती है और लोगों के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, पहले आपको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हम ये समझते हैं कि हमारी ये पार्टी समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से हम ये समझते हैं कि वो लोगों के सामने लानी ज़रूरी थी। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा यहाँ रंगला डिग्री कॉलेज के हवाले से। आप सारे लोग जानते हैं, रंगला के बासी और गरबी बाग के सारे लोग, मैं ये समझता हूँ कि वो ये समझते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने तालीमी पैकेज अनाउंस किया और तालीमी पैकेज में जिस तरह दीगर हक़ों में उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स दिए, मिडिल स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, डिग्री कॉलेजेस पूरे आज़ाद कश्मीर में दिए और पूरे आज़ाद कश्मीर में 29 डिग्री कॉलेज दिए गए थे उस वक्त। और उन 29 डिग्री कॉलेजेस में हमारा रंगला डिग्री कॉलेज शामिल था। मतलूबी नबी साहब जिंदा नहीं है, मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ इस मौका पर। और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ डिग्री कॉलेज देकर इस इलाके के लोगों का जो बुनियादी एक मसला था, जो हमेशा एक ये दरीना मुतालबा था, उसको पूरा किया। हम ये समझते हैं कि जब से नून लीग की हुकूमत आई है, इनकी जो एक आम आदमी के मजदूर कुछ, ये मैं ये समझता हूँ कि बल्कि यहाँ के गरबी बाग के लोगों के साथ जिस तरह उन्होंने जो सलूक किया, उसमें ये डिग्री कॉलेज भी हमारा उसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उसको भी निशाना बनाया गया। और नून लीग की क़यादत ने बिलखुसूस से यहाँ जो नून लीग की क़यादत हमारे गरबी बाग की है, उन्होंने इस डिग्री कॉलेज को कैंसिल करवाने के लिए तहरीक की। ये सबसे जो मैं ये समझता हूँ कि जो शेमफुल बात है कि वो उन्होंने इस कॉलेज को बजाय इसके यहाँ क्लासेज का इजरा होता, यहाँ क्लासेज लगती, उन्होंने इसको यहाँ प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह किया गया कि हम ये डिग्री कॉलेज हुआ ही नहीं, जबकि उसका नोटिफिकेशन मौजूद है। आप सारे ये समझते हैं, बल्कि यहाँ ये उसका नोटिफिकेशन जो नंबर है वो था 24500 और यहाँ 2 मुलाजिम पिछले 2 साल से यहाँ तनख्वाह लेते रहे हैं डिग्री कॉलेज के नाम से। और मैं ये समझता हूँ इतनी ढिठाई के साथ इस चीज़ को बयान किया जाता है कि यहाँ को कॉलेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो 2 लोग डिग्री कॉलेज के उसमें किस तरह वो तनख्वाह उस हवाले से किस तरह लेते रहे हैं। तो आज ये जब इन्होंने वो इस अदारे को बहाल न करवा सके तो इस तरह का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर इस बात को, जिस तरह दीगर हमारे मसाइल भी हैं, जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि रंगला दिलकोट रोड है, इसी तरह छपड़े वाली रोड है, बिशारत शहीद रोड थी, और आज टेंडर आखिरी टाइम में देकर उनको एक टोकन मनी और थोड़े से पैसे रखकर तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हमने आपको 5 किलोमीटर रोड दे दी, हमने आपको 2 किलोमीटर रोड दे दी। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इन्होंने पिछले इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था कि हम 29 किलोमीटर रोड दे रहे हैं, छपड़िया घोड़ी के टू चाला चरंद्रा तक वो जाएगी। तो वो जाली नोटिफिकेशन इन्होंने देकर लोगों को गुमराह किया और आज फिर
लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि तालीमी पैकेज में हम नेक्स्ट स्टेप भाई बाबा आपका कौन सा आने वाला है? आपका नेक्स्ट स्टेप कौन पे खुद खत्म होने जा रही है आपकी, और आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में, तो अभी भी इनके पास टाइम है। हम ये समझते हैं कि ये मार्च से पहले इसको यकीनी बनाएं। अगर ये यकीनी मार्च से पहले नहीं बनाएंगे तो हम इनके खिलाफ मार्च करेंगे और मशावरत करेंगे सारी पार्टियों के साथ, सारे जिम्मेदारान के साथ, यहाँ इस रंगला के जिम्मेदारान के साथ और दीगर गरबी बाग के जो हमारे पॉलिटिकल साथी हैं, मुख्तलिफ जमातों के बेशक हों, अब उन सबको एतमाद में लेकर हम एक मार्च का ऐलान करेंगे। अगर ये इन्होंने ना दिया तो हम ये समझते हैं कि एक तहरीक हम शुरू करेंगे इनके खिलाफ। ये चूंकि प्रोपेगेंडा करके ये नून लीग का हमेशा से ये एक वतीरा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा पे ये सियासत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, या किस बंदे को नहीं पता कि मेडिकल कॉलेजेस दिए गए, 3 मेडिकल कॉलेजेस दिए गए, फिर इसी तरह वुमेन यूनिवर्सिटी बाद में दी गई। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बहुत ही बड़ा कारनामा था। आज हम ये समझते हैं कि वो ये सारी चीजें इन्होंने यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी पे भी इन्होंने हमला किया, दिगर जो पैकेज तालीमी पैकेज था उस पर भी हमला किया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे। हम अपनी पार्टी में भी मुशावरत कर रहे हैं, दिगर दोस्तों को भी एतमाद में लेकर हम इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि ये हमारा डिग्री कॉलेज बहाल हो। रंगला दिरकोट रोड के हवाले से बेशुमार दफा हड़ताल हो चुकी है। यहाँ हुकूमत के जिम्मेदारान आकर लोगों को गलत वो स्टेटमेंट देकर फिर चले जाते हैं कि हम आज कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं। हमने 3-4 साल बहुत ज्यादा हमने स्टैंड का वो मुजाहरा किया है। सारे दोस्तों ने हमेशा से कोशिश की है कि हम इन्हें मौका दें। हमने बहुत मौका दिया कि ये काम कर सकें, हमने इनको मौका दिया कि ये डिलीवर कर सकें, और ये डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज हालत ये है कि यहाँ आटे के लिए लोग जो सब्सिडी हमेशा से जो 7 दहाइयों से जो आटे की सब्सिडी आज़ाद कश्मीर में दी जाती रही है, इस हुकूमत ने वो भी जाकर दाव मिल गई। अब जबकि कुछ पैसे मिल भी चुके हैं, लेकिन उसका रिलीफ जो है तो लोगों को नहीं मिल रहा है। हम ये समझते हैं कि वो रिलीफ मिलना चाहिए। अगर वो रिलीफ अगर नहीं देंगे तो इसके ये सारी जो चीजें हैं, इसी तरह बिजली के बिल हैं, वो समझ आ जाए कि आम आदमी जिसका चूल्हा भी मुश्किल से वो जलाते हैं, वो लकड़ी से यहाँ मतलब वो गुजारा करते हैं, तो उनको बिल भेज दिया जाए। किसी का 2000 है, किसी को 10,000 भेज दिया जाता है, किसी का 5,000 है, और यहाँ तकरीबन 30% लोग इन जो बहुत हैवी बिल है उनके नीचे जो दबे हुए हैं। तो हुकूमत इसका नोटिस ले, और हम ये समझते हैं कि अभी भी हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इनको ये मौका दे रहे हैं कि ये मार्च से पहले भी इनके पास 1-2 महीने हैं, इन चीजों को ये करें, नहीं तो कल ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनको हल्के में लोग दाखिल नहीं होने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों का इस्तेसाल किया है, कभी ये सरदार अतीक के साथ मिलकर, कभी फारूक अजहर साहब के साथ मिलकर, कभी दिगर इसी तरह आयशा बरदारों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों का इस्तेसाल होता रहा है, और हम इस इस्तेसाली टोले को एक्सपोज करेंगे। हम वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं, अफसर सारंग साहब की सरबराही में हम एक कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी जो है इस हल्के के अंदर जिस तरह की गैर कानूनी तौर पर तैनातियां हुई है, दिगर हल्कों से लोगों को उठाकर तो महकमा तालीम में, लोकल गवर्नमेंट में और दिगर अदारों में लोगों को भर्ती किया गया। इस हल्के के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा गया है। फारूक अजहर साहब से लोगों को बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, हमारे हल्के के लोग चाहते थे कि वो डिलीवर करें। हमने उनको ऑफर की कि आप उनको दौरा करवाएं, रंगले का दौरा करवाएं, सारी पार्टियां तावन करेंगी, लेकिन फारूक अजहर साहब ने 5 साल में कोई दौरा नहीं किया। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बार बार यहाँ बुजरा आते रहे हैं, वज़ीर आज़म, सदर आज़ाद कश्मीर, ये सारे लोग यहाँ आते रहे हैं और अपना हिस्सा यहाँ उन्होंने डाला है। यहाँ पसमानदा 3 इलाकों में जिस जगह किसी जगह कोई रोड नहीं थी, पगडंडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहां काम किया और बुनियाद रखी। यहाँ आपको पता है इससे पहले सरदार अतीक साहब के जो कुछ खास लोग थे, वो स्कीमें एक घर की 20-20 दफा स्कीमें गई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दरवाजा एक खोला। मैं ये समझता हूँ उस दरवाजा खुलने के बाद आज ये कारकुन ये गली मोहल्ले में डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप रोड दें, हमें आप पानी वाटर सप्लाई दें, हमें आप दिगर जो मुलाजमतों में आप हिस्सा दें। इससे पहले यहाँ ये रवाज नहीं था। यहाँ सरदार के अतीक साहब के जो यहाँ जो कारकुन थे वो हमेशा लोगों को गुमराह करते रहे, और जो कागजी स्कीमें थी वो होती रही है। तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर यहाँ न सिर्फ डिग्री कॉलेज दिया, बल्कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल,
इसी तरह एक कॉलेज, ये सारी चीज़ें मतलब देकर इस हल्का के लोगों को उनको पावरफुल किया। और फिर आप ये इस चीज़ को देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात पूरे 5 साल में ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके। और आइंदा इलेक्शन के हवाले से मैं कुछ बात करूंगा। जिस तरह जीबी में पिछला इलेक्शन हुआ, उस पर वफाक पे बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं कि यहाँ वहाँ धांधली की गई, और इस तासर को वफाक को ख़त्म करना होगा। यहाँ मतलब लोगों की खरीदो फरोख्त की हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक मजबूत उम्मीदवार के साथ यहाँ उतरेगी, और अल्लाह की मेहरबानी से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी इस हल्के के अंदर। और आप इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पहले डिलीवर किया, लोगों को पिछले बार इलेक्शन में गुमराह किया गया था, और उस तासर को अब चूंकि लोगों के सामने ये सारा एक एक्सरे मौजूद है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने मौजूद हैं कि लोगों को खराब किया गया। और अब उसका मैं ये समझता हूँ कि लोग गुस्सा उतारेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, और उस गुस्से को उतारने का जो वो होगा, जो मेरे ख्याल में जो फोकस होगा वो लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट देंगे, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, हम सारे मिलकर इस हल्के के अंदर मेहनत करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह आइंदा एक मजबूत पार्टी के तौर पर वो यहाँ आपको देखने में मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ यहाँ जिस तरह महंगाई के हवाले से आप ये सारे समझते हैं कि महंगाई का जो जिन है वो चूंकि हर हुकूमत का, लोकल हुकूमत का, वो हर चीज़ वफाक में डाल देते हैं। बिजली होगी तो वफाक में डाल दी, महंगाई होगी तो वफाक में डाल दी। आपकी यहाँ जो प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है, यहाँ जो फर्क कहता है कि AC है, DC है, कमिश्नर साहिबान, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है हमेशा से कि यहाँ आटा है अगर तो उसकी सप्लाई बराबर नहीं है, अगर घी है तो पता चला है कि यहाँ लोकल लोग कहीं बनाकर ये 2 नंबर चीज़ें, मसाला जात घी हो गया, दूसरा चीज़, वो किसी चीज़ में हमारी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। आटा नाकस आ रहा है। और ये जो सारे चीज़ें आप अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ये नाइली है, और इस नाइली के खिलाफ एक रेफरेंडम लोग देंगे। मैं इस मौका पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें इनके खिलाफ दीगर पार्टियों, दीगर दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी के अंदर मुशावरत करके जल्द लाए अमल का ऐलान करेंगे। उसमें लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसमें धरना हो सकता है, उसमें दीगर जो भी ऑप्शन है, उसमें से जो भी ऑप्शन हमने वो अपनाना हुआ वो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपनाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ जलसे के हवाले से दीगर हमारे जो दोस्तों की ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे लोग ये चाहते हैं कि हम एक पावर शो करें, और इंशाल्लाह उसका भी है कि जल्द सारे दोस्तों के साथ यहाँ, चूँकि इस वक्त यूनुस इनकलाबी साहब ही नहीं है, हमारे बहुत सारे दोस्त और नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर दोस्त, हमारे खबर एडवोकेट साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल अफराद अब्बासी साहब, दीगर दोस्तों के साथ मिलकर मुशावरत के साथ हम इंशाल्लाह जल्द एक लाएअमल का ऐलान करेंगे। उसमें इस गरबी बाग के अंदर एक जलसा होगा। जलसे से पहले हम ये समझते हैं कि 30 मार्च तक हमें इनको ये टाइम देते हैं कि उस वक्त तक ये डिग्री कॉलेज वाला मामला और शारद शहीद रोड का वर्क आर्डर और छाबड़िया घोड़ी के रोड का वर्क आर्डर अगर ये नहीं होते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये सारे लोग रोडों पे होंगे और इस हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह एक मजबूत एक हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं इसी के साथ एक बार फिर आप दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने यहाँ मीडिया सेल कायम करके एक आम आदमी की जो आवाज़ है, जो एक गरीब है, मजदूर है, किसान है, स्टूडेंट है, दुकानदार है, उन सब की आवाज़ को आप, मैं ये समझता हूँ कि उसको आपने एक कुव्वत बख्शी है और इसके ज़रिए से लोगों की आवाज़ बाअसर हलकों तक पहुँचती है और लोगों के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, पहले आपको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हम ये समझते हैं कि हमारी ये पार्टी समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से हम ये समझते हैं कि वो लोगों के सामने लानी ज़रूरी थी। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा यहाँ रंगला डिग्री कॉलेज के हवाले से। आप सारे लोग जानते हैं रंगला के बासी और गरबी बाग के सारे लोग, मैं ये समझता हूँ कि वो ये समझते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने तालीमी पैकेज अनाउंस किया और तालीमी पैकेज में जिस तरह दीगर हलकों में
उन्होंने प्राइमरी स्कूल दिए, मिडिल स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, डिग्री कॉलेजेस पूरे आज़ाद कश्मीर में दिए, और पूरे आज़ाद कश्मीर में 29 डिग्री कॉलेज दिए गए थे उस वक्त, और उन 29 डिग्री कॉलेजेस में हमारा रंगला डिग्री कॉलेज शामिल था। मतलूब इनकलाबी साहब जिंदा नहीं है, मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ इस मौका पर। और उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत ने यहाँ डिग्री कॉलेज देकर इस इलाके के लोगों का जो बुनियादी एक मसला था, जो हमेशा एक ये दरीना मुतालबा था, उसको पूरा किया। हम ये समझते हैं कि जब से नून लीग की हुकूमत आई है, इनकी जो एक आम आदमी के मजदूर कुछ, ये मैं ये समझता हूँ कि बल्कि यहाँ के गरबी बाग के लोगों के साथ जिस तरह उन्होंने जो सलूक किया, उसमें ये डिग्री कॉलेज भी हमारा उसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उसको भी निशाना बनाया गया। और नून लीग की क़यादत ने बिलखुसूस से यहाँ जो नून लीग की क़यादत हमारे गरबी बाग की है, उन्होंने इस डिग्री कॉलेज को कैंसिल करवाने के लिए तहरीक की। ये सबसे जो मैं ये समझता हूँ कि जो शेमफुल बात है कि वो उन्होंने इस कॉलेज को बजाय इसके को यहाँ क्लासेस का इजरा होता, यहाँ क्लासेस लगती, उन्होंने इसको यहाँ प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह किया गया कि हमें ये डिग्री कॉलेज हुआ ही नहीं, जबकि उसका नोटिफिकेशन मौजूद है। आप सारे ये समझते हैं, बल्कि यहाँ ये उसका नोटिफिकेशन जो नंबर है वो था 24500, और यहाँ 2 मुलाजिम है पिछले 2 साल से यहाँ तनख्वाह लेते रहे हैं डिग्री कॉलेज के नाम से। और मैं ये समझता हूँ इतनी ढिठाई के साथ इस चीज़ को बयान किया जाता है कि यहाँ को कॉलेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो 2 लोग डिग्री कॉलेज के उसमें किस तरह वो तनख्वाह उस हवाले से किस तरह लेते रहे हैं। तो आज ये जब इन्होंने वो इस अदारे को बहाल न करवा सके तो इस तरह का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर इस बात को, जिस तरह दीगर हमारे मसाइल भी हैं, जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि रंगला दिलकोट रोड है, इसी तरह छपड़े वाली रोड है, बिशारत शहीद रोड थी, और आज टेंडर आखिरी टाइम में देकर उनको एक टोकन मनी और छोटे थोड़े से पैसे रख कर तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हमने आपको 5 किलोमीटर रोड दे दी, हमने आपको 2 किलोमीटर रोड दे दी। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इन्होंने पिछली दफ़ा पिछले इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था कि हम 29 किलोमीटर रोड दे रहे हैं, छपड़िया घोड़ी के टू चाला चरंदरा तक वो जाएगी। तो वो जाली नोटिफिकेशन इन्होंने देकर लोगों को गुमराह किया, और आज फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि तालीमी पैकेज में हम नेक्स्ट स्टेप भाई बाबा आपका कौन सा आने वाला है? आपका नेक्स्ट स्टेप खुद खत्म होने जा रही है आपकी, और आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में, तो अभी भी इनके पास टाइम है। हम ये समझते हैं कि ये मार्च से पहले इसको यकीनी बनाएं। अगर ये यकीनी मार्च से पहले नहीं बनाएंगे तो हम इनके खिलाफ मार्च करेंगे और मुशावरत करेंगे सारी पार्टियों के साथ, सारे जिम्मेदारान के साथ, यहाँ इस रंगला के जिम्मेदारान के साथ, और दीगर गरबी बाग के जो हमारे पॉलिटिकल साथी हैं, मुख्तलिफ जमातों के बेशक हों, अब उन सबको एतमाद में लेकर हम एक मार्च का ऐलान करेंगे। अगर इन्होंने ना दिया तो हम ये समझते हैं कि एक तहरीक हम शुरू करेंगे इनके खिलाफ। ये चूंकि प्रोपेगेंडा करके ये नून लीग का हमेशा से ये एक वतीरा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा पे ये सियासत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी, यहाँ किस बंदे को नहीं पता कि मेडिकल कॉलेजेस दिए गए, 3 मेडिकल कॉलेजेस दिए गए, फिर इसी तरह वुमेन यूनिवर्सिटी बाग में दी गई। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक ये बहुत ही बड़ा कारनामा था। आज हम ये समझते हैं कि वो ये सारी चीजें इन्होंने उनको यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी पे भी इन्होंने हमला किया, दीगर जो पैकेज तालीमी पैकेज था उस पर भी हमला किया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे। हम अपनी पार्टी में भी मुशावरत कर रहे हैं, दीगर दोस्तों को भी एतमाद में लेकर हम इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि ये हमारा डिग्री कॉलेज बहाल हो। रंगला दिलकोट रोड के हवाले से बेशुमार दफा हड़ताल हो चुकी है। यहाँ हुकूमत के जिम्मेदारान आकर लोगों को गलत वो स्टेटमेंट देकर फिर चले जाते हैं कि हम आज कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं। हमने 3-4 साल बहुत ज्यादा हमने रिस्टेन का वो मुजाहरा किया है। सारे दोस्तों ने हमेशा से कोशिश की है कि हम इन्हें मौका दें। हमने बहुत मौका दिया कि ये काम कर सकें, हमने इनको मौका दिया कि ये डिलीवर कर सकें, और ये डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज हालत ये है कि यहाँ आटे के लिए लोग जो सब्सिडी हमेशा से जो 7 दहाइयों से जो आटे की सब्सिडी आज़ाद कश्मीर में दी जाती रही है, इस हुकूमत ने वो भी जाकर दाव मिल गई। अब जबकि कुछ पैसे मिल भी चुके हैं, लेकिन उसका रिलीफ जो है तो लोगों को नहीं मिल रहा है। हम ये समझते हैं कि वो रिलीफ मिलना चाहिए। अगर वो रिलीफ अगर नहीं देंगे तो इसके ये सारी जो चीज़ें हैं, इसी तरह बिजली के
बिल हैं वो समझ आ जाए कि आम आदमी जिसका चूल्हा भी मुश्किल से वो जलाते हैं, वो लकड़ियों से यहाँ मतलब वो गुजारा करते हैं, तो उनको बिल भेज दिया जाता है। किसी का 2000 है, किसी को 10,000 भेज दिया जाता है, किसी का 5,000 है। और यहाँ तकरीबन 30% लोग इन जो बहुत हैवी बिल है उनके नीचे जो दबे हुए हैं। तो हुकूमत इसका नोटिस ले, और हम ये समझते हैं कि अभी भी हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इनको ये मौका दे रहे हैं कि ये मार्च से पहले भी इनके पास 1-2 महीने हैं, इन चीज़ों को ये करें, नहीं तो कल ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनको हल्के में लोग दाखिल नहीं होने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों का इस्तेसाल किया है, कभी ये सरदार अतीक के साथ मिलकर, कभी फारूक अदर साहब के साथ मिलकर, कभी दिगर इसी तरह आयशा बरदारों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों का इस्तेसाल होता रहा है। और हम इस इस्तेसाली टोले को एक्सपोज करेंगे। हम वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं, अफसर सारंग साहब की सरबराही में हम एक कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी जो है इस हल्के के अंदर जिस तरह की गैर कानूनी तौर पर तैनातियाँ हुई हैं, दीगर हल्कों से लोगों को उठाकर तो महकमा तालीम में, लोकल गवर्नमेंट में और दीगर अदारों में लोगों को भर्ती किया गया। इस हल्के के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा गया है। फारूक अदर साहब से लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, हमारे हल्के के लोग चाहते थे कि वो डिलीवर करें। हमने उनको ऑफर की कि आप उनको दौरा करवाएं, रंगले का दौरा करवाएं, सारी पार्टियां तावन करेंगी, लेकिन फारूक अदर साहब ने 5 साल में कोई दौरा नहीं किया। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बार बार यहाँ बुज़रा आते रहे हैं, वज़ीर आज़म, सर आज़ाद कश्मीर, ये सारे लोग यहाँ आते रहे हैं और अपना हिस्सा यहाँ उन्होंने डाला है। यहाँ पसमानदा 3 इलाकों में जिस जगह किसी जगह कोई रोड नहीं थी, पगडंडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहां काम किया और बुनियाद रखी। यहाँ आपको पता है इससे पहले सरदार अतीक साहब के जो कुछ खास लोग थे वो स्कीमें एक घर की 20-20 दफा स्कीमें गई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दरवाजा एक खोला। मैं ये समझा उस दरवाजा खुलने के बाद आज कारकुन ये गली मोहल्ले में डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप रोड दें, हमें आप पानी वाटर सप्लाई दें, हमें आप दीगर जो मुलाजमतों में आप हिस्सा दें। इससे पहले यहाँ ये रवाज नहीं था। यहाँ सरदार के अतीक साहब के जो यहाँ जो कारकुन थे वो हमेशा लोगों को गुमराह करते रहे और जो कागजी स्कीमें थी वो होती रही हैं। तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर यहाँ न सिर्फ डिग्री कॉलेज दिया बल्कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, इसी तरह एक कॉलेज, ये सारी चीज़ें मतलब देकर इस हल्का के लोगों को उनको पावरफुल किया। और फिर आप ये इस चीज़ को देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात पूरे 5 साल में ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके। और आइंदा इलेक्शन के हवाले से मैं कुछ बात करूँगा। जिस तरह जीपी में पिछला इलेक्शन हुआ उस पर वफाक पे बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं कि यहाँ वहाँ धांधली की गई और इस तासर को वफाक को ख़त्म करना होगा। यहाँ मतलब लोगों की खरीदो फरोख्त की हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक मजबूत उम्मीदवार के साथ यहाँ उतरेगी और अल्लाह की मेहरबानी से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी इस हल्के के अंदर। और आप इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पहले डिलीवर किया, लोगों को पिछले बार इलेक्शन में गुमराह किया गया था और उस तासर को अब चूंकि लोगों के सामने ये सारा एक एक्सरे मौजूद है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने मौजूद हैं कि लोगों को खराब किया गया। और अब उसका मैं ये समझता हूँ कि लोग गुस्सा उतारेंगे इस हुकूमत के खिलाफ और उस गुस्से को उतारने का जो वो होगा, जो मेरे ख्याल में जो फोकस होगा वो लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट देंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं हम सारे मिलकर इस हल्के के अंदर मेहनत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह आइंदा एक मजबूत पार्टी के तौर पर वो यहाँ आपको देखने में मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ यहाँ जिस तरह महंगाई के हवाले से आप ये सारे समझते हैं कि महंगाई का जो जिन है वो चूंकि हुकूमत का, लोकल हुकूमत का, वो हर चीज़ वफाक में डाल देते हैं। बिजली होगी तो वफाक में डाल दी, महंगाई होगी तो वफाक में डाल दी। आपकी यहाँ जो प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है, यहाँ जो फर्क कहता है कि AC है, DC है, कमिश्नर साहिबान, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है हमेशा से कि यहाँ आटा है अगर तो उसकी सप्लाई बराबर नहीं है, अगर घी है तो पता चला है कि यहाँ लोकल लोग कहीं बनाकर ये 2 नंबर चीज़ है, मसाला जात घी हो गया, दूसरा चीज़, वो किसी चीज़ में हमारी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। आटा नाकस आ रहा है
اور یہ جو سارے چیزیں آپ اگر دیکھیں تو یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ نائلی ہے اور اس نائلی کے خلاف ایک ریفرنڈم لوگ دیں گے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ساری چیزیں ان کے خلاف دیگر پارٹیوں دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی کے اندر مشاورت کر کے جلد لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اس میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے، اس میں دھرنا ہو سکتا ہے، اس میں دیگر جو بھی آپشن ہے، اس میں سے جو بھی آپشن ہم نے وہ اپنانا ہوا وہ انشاءاللہ ہم ضرور اپنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یہاں جلسے کے حوالے سے دیگر ہمارے جو دوستوں کی خواہش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاور شو کریں اور انشاءاللہ اس کا بھی ہے کہ جلد سارے دوستوں کے ساتھ، یہاں چونکہ اس وقت یونس انقلابی صاحب ہی نہیں ہے، ہمارے بہت سارے دوست اور نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر دوست، ہمارے خابر ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے سیکرٹری جنرل افراد آبادی صاحب، دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ جلد ایک لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اس میں اس غربی باغ کے اندر ایک جلسہ ہوگا۔ جلسے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 30 مارچ تک ہم ان کو یہ ٹائم دیتے ہیں کہ اس وقت تک یہ ڈگری کالج والا معاملہ اور بشارت شہید روڈ کا ورک آرڈر اور چھبیاں گھوڑی کے روڈ کا ورک آرڈر اگر یہ نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ روڈوں پہ ہوں گے اور اس حکومت کے خلاف انشاءاللہ ایک مربوط ایک ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ میں اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ راجہ داؤد، قائم رپورٹر، پاک ایشیا ٹی وی، رنگلا، آزاد کشمیر۔